स्टूडेंट, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पोषण। यह जो चैप्टर है यह बीए होम साइंस तृतीय वर्ष में चलने वाला आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। और बीएससी होम साइंस तृतीय वर्ष के अंदर न्यूट्रिशन इन मैनेजमेंट एंड हेल्थ एंड डिजीज़ का जो पेपर है उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ओल्ड एज होती क्या है, किस तरह से हम इसे परिभाषित करेंगे और क्या इसकी इस स्टेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो ओल्ड एज जो होता है यह, जैसा आप सब भी जानते हैं कि ओल्ड एज जीवन की वह अवस्था होती है जिसमें मानव जीवन अपने पूरा जो उसका जीवन काल है उसके औसत आयु को प्राप्त कर लेता है या उसके समीप या थोड़ा सा उससे अधिक हो जाता है। या सामान्य साधारण भाषा में हम कहें कि जो व्यक्ति है वह 60 वर्ष की उम्र की तरफ जब आ रहा होता है तो 60 वर्ष की उम्र से वृद्धावस्था को प्रारंभ माना गया है। और जो वृद्धावस्था है यह जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में से एक प्रमुख अवस्था है। जैसा कि चित्र में आप नीचे देख रहे हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन काल को, संपूर्ण जीवन काल को देखा जाए तो उसकी जीवन की अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं कि शैशवावस्था से जीवन प्रारंभ हो रहा है। शैशवावस्था से व्यक्ति बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद अवस्था आती है किशोरावस्था। वह भी मानव के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोरावस्था के बाद जो व्यक्ति है वह प्रवेश करता है प्रौढ़ावस्था में, जिसको एडल्टहुड बोला जाता है। तो एडल्टहुड में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है और इस अवस्था में उसके जीवन में अनेकों अनेक परिवर्तन होते हैं, जो कि प्रौढ़ावस्था के चैप्टर में हमने इसका अध्ययन किया है। और प्रौढ़ावस्था जो है वह 20-21 वर्ष की अवस्था से लेके 60 वर्ष की अवस्था तक चलती है। और पुनः प्रौढ़ावस्था को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और पश्चिम प्रौढ़ावस्था। और उसके बाद जो अवस्था आती है वो होती है वृद्धावस्था, जिसे सामान्यतया माना गया है कि वह 60 वर्ष के पश्चात शुरू होती है। तो वृद्धावस्था जो है यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के शरीर में शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसके जीवन में आर्थिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, इस तरह से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसका प्रभाव जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी लाइफस्टाइल है उस पर भी होता है। और जो वृद्धावस्था होती है उसमें यह होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो वृद्धावस्था होती है यहाँ पर जो निर्माणात्मक कार्य शरीर में होने चाहिए वो नहीं होते हैं इस एज में आके, और विघटनकारी जो क्रियाएं हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही साथ पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस अवस्था में जो पोषक तत्वों में जैसे कैलोरी की जो मांग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि क्रियाशीलता वृद्धावस्था में शरीर की कम हो जाती है। इसी के साथ बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन जो हैं वो देखे जाते हैं। और साथ ही साथ यह जो अवस्था है, इस अवस्थाओं में जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसे कई प्रकार के रोगों के होने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है कि इस अवस्था तक आते आते शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है।
साथ ही वृद्धावस्था में व्यक्ति कितना स्वस्थ रहने वाला है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जब प्रौढ़ावस्था में आप थे तो प्रौढ़ावस्था में आपका शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का था, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार के पोषक तत्व जो थे कितनी मात्रा में ग्रहण किए जा रहे थे, उस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था में आके व्यक्ति का स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। क्योंकि वृद्धावस्था जो होती है ये ऐसी अवस्था है, स्वाभाविक आने वाली अवस्था है, जीवन काल की अवस्था है, और इस अवस्था में जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसे अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और सामान्यतः देखा गया है कि जब वृद्धावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस अवस्था में जब वो प्रवेश कर रहा है तो उसकी जो ऊंचाई है या हाइट की जब हम बात करते हैं तो वो हाइट जो है वो 2 से 5% तक कम भी हो जाती है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वृद्धावस्था में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कुछ ही परिवर्तन यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे लॉस ऑफ टीथ। ये हम सभी को पता है कि वृद्धावस्था में जो टीथ हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और इस स्टेज में कुछ लोगों की टीथ जो है वो गिरने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से व्यक्ति को च्यूइंग में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हार्ड फूड वो खा नहीं सकता है, इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उसका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है बॉडी का वो भी बिगड़ जाता है। आगे हम इन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हियरिंग, इम्पेयर द हियरिंग एंड फेलिंग ऑफ विज़न, व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता और उसकी देखने की जो क्षमता है, या हम यूँ कहें कि जो उसके सेंस ऑर्गन हैं वो धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार कई सारे चेंजेस हैं जो वृद्ध व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं, और इन्हीं चेंजेस की वजह से व्यक्ति जो है उसके स्वभाव में बहुत अधिक चेंज आता है, उसके लाइफस्टाइल में बहुत अधिक चेंज आ जाता है। तो क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन्हें हम बिंदुवार अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं, जैसा कि आपकी स्लाइड में दिखाया है, जो शारीरिक परिवर्तन है आधारी उपापचय दर में कमी होना। अब आधारी उपापचय दर के बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा जा चुका है, इसे मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है। तो वृद्धावस्था जो होती है, वृद्धावस्था की स्थिति में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और इस स्टेज में जो कैलोरी की मांग है वह कम हो जाती है, या हम यूँ कहें कि शारीरिक क्रियाशीलता कम हो रही है, तो कैलोरी की मांग कम हो रही है, और उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है कि व्यक्ति की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वह भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो उसका अंतःस्रावी तंत्र है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, और इसी एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन स्रावित होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अलग अलग हार्मोन का अलग अलग प्रकार का कार्य होता है। तो इस स्टेज में आके, ओल्ड एज में आके, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वे कम मात्रा में हार्मोन स्रावित करती है, या सामान्य शब्दों में हम कहें कि वे उनकी जो क्रियाशीलता है वह प्रभावित हो जाती है। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि फीमेल्स की अगर बात करी जाए, वृद्ध महिलाओं की अगर बात करी जाए, तो वृद्ध महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होता है। अब जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसकी वजह से महिलाओं में मीनोपॉज की स्थिति आ जाती है। जो 45 वर्ष की उम्र के बाद मीनोपॉज प्रारंभ हो जाता है। मीनोपॉज का मतलब होता है कि जो मेंसेस हो रहे थे वो धीरे धीरे 50-55 की एज में आके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और इसका जो दूसरा इफ़ेक्ट होता है, जब वो हार्मोन स्रावित नहीं हो रहे हैं, मेंसेस बंद हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें उनकी जो बोन्स हैं उन पर इफ़ेक्ट होने लग जाता है, बोन्स वीक होने लग जाती हैं। और
उस स्थिति में ओल्ड एज में बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है, ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि स्पेशली फीमेल्स में देखी जाती है, मेल्स में भी होती है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो कैल्शियम की कमी होने से जो बोन्स हैं वो पोरस होने लग जाती हैं। पोरस होने लग जाती हैं मीन्स उनकी जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं। तो इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस और मलेशिया नामक बीमारी इस स्टेज में काफ़ी देखने को मिलती हैं। घुटनों से संबंधित समस्याएं ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में, आवागमन, मूवमेंट में उनकी प्रॉब्लम दिखाई देने लग जाती है और इस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और इसी के अलावा कुछ अन्य हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो जैसे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम मात्रा में स्रावित होता है और उसका सीधा इफ़ेक्ट व्यक्ति के बीएमआर पर पड़ता है। जब कम मात्रा में स्रावित होता है तो मेटाबॉलिक रेट जो है वह अफेक्ट हो जाती है व्यक्ति की, और उससे उसका जो बीएमआर का जो रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो प्रभावित होती है। तो इस प्रकार कुछ हार्मोन हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के शरीर में देखा जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो यह जो ओल्ड एज होती है, इस अवस्था में आते आते जो ओल्ड पीपल हैं उनकी जो नर्व सेल है वो उतनी एक्टिव नहीं रहती है, या हम यूँ कहें कि उसकी जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? उसके मस्तिष्क पर। और उससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो एक याददाश्त जिसे हम कहते हैं, याद करने की क्षमता, या चीज़ों को, बातों को याद करने की क्षमता, या चीज़ें भूल जाने वाली जो आदत है, वो इस अवस्था में जो वृद्ध व्यक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और यह जो इसे एक बीमारी भी बोला जाता है, जैसे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ इस अवस्था में हो जाती है। तो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ में यही होता है कि जो उसका नर्वस सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है और व्यक्ति चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है, वो भूल जाता है, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो रहा है। तो जब वो भुलक्कड़ प्रवृत्ति का होने लग जाता है, साथ ही जब उसके और जो दूसरे बॉडी ऑर्गन हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, तो इससे धीरे धीरे उसका जो नेचर है या स्वभाव है वह भी चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। इसके अलावा नाड़ी संस्थान में परिवर्तन की हम बात करें तो नाड़ी संस्थान में जब चेंजेस हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम में चेंजेस होते हैं, तो इसकी वजह से जो व्यक्ति के सेंस ऑर्गन हैं, जिसमें हम बात करते हैं व्यक्ति की आइज़, जो कि विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस स्टेज में आते आते ओल्ड एज व्यक्ति की जो विज़न है वह थोड़ी सी वीक होने लग जाती है, और कई व्यक्तियों में तो मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है, और जिसकी वजह से दिखाई देने में समस्या होती है। इसके अलावा अगर हम घ्राणेंद्रियों की बात करते हैं, जैसे स्मेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, प्रॉपर स्मेलिंग नहीं कर पाता है व्यक्ति। और हियरिंग ऑर्गन की, कान की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पे क्योंकि जो नर्व सेल्स हैं वो थोड़ी वीक हो रही हैं, तो इसकी वजह से जो उसका हियरिंग पार्ट है, हियरिंग जो है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है, कम सुनाई देने लग जाता है, ऊंचा सुनाई देता है वृद्ध व्यक्ति को। और इसी के साथ जब उसके टेस्ट की बात की जाती है तो टंग में जो टेस्ट बड्स होती हैं वो अब उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं जितनी एडल्टहुड में हुआ करती थी, तो व्यक्ति के मुंह का जो टेस्ट है वो प्रॉपर उसको नहीं पता चल पाता है। तो इस तरह से जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, स्किन जो पहले बहुत ज़्यादा आउटर इन्वायरमेंट के प्रति रिएक्ट करती थी, वो उसको समझ पाती थी, तो वो चीज़ें भी इस ओल्ड एज में आके कम होने लग जाती हैं। तो इस तरह से जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो यही होता है कि जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम जो है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। अब जो परिवर्तन आता है वो है स्वभाव में परिवर्तन। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बात करी कि ओल्ड एज में हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस होने से दूसरे फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस उसमें देखे जा रहे हैं, और फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। तो न्यूरॉन्स में, नर्व सेल में अगर उसकी एक्टिविटी कम हो रही है तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ता है उसके स्वभाव पर।
तो स्वभाव जो होता है वह वृद्धावस्था में बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। और इस अवस्था में जैसा देखा गया है सामान्यतः कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका जो स्वभाव है चिड़चिड़ापन सा उनके स्वभाव में आ जाता है, और बहुत जल्दी गुस्सा उनको हो जाता है, क्रोधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे सामान्य भाषा में ये कहा जाता है कि एक वृद्ध व्यक्ति और एक शेषावस्था का बच्चा, बालक, दोनों समान माने जाते हैं एक्टिविटी को देखते हुए, क्योंकि जो छोटा एक बच्चा होता है वो ज़िद्दी प्रवृत्ति का होता है, अपनी बात उसको मनमानी होती है। और तो इसी तरह से जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसका स्वभाव भी थोड़े थोड़े बच्चों की तरह होने लग जाता है। तो ये जो परिवर्तन देखे जाते हैं वृद्धावस्था में, इसका मुख्य कारण यही है कि उसका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, उसे चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। और साथ ही साथ ओल्ड एज एक ऐसी अवस्था है जिसमें इस एज ग्रुप वाले व्यक्तियों को जो नई पीढ़ी आ रही है या नई पीढ़ी के साथ एक तरह से समायोजन बिठाना पड़ता है। अगर हम विभिन्न प्रकार के समायोजन की बात करते हैं वृद्धावस्था में, तो इस अवस्था में व्यक्ति को समाज में हो रहे परिवर्तनों के साथ समायोजन बिठाना है, आर्थिक स्थिति के साथ बिठाना है, संवेगात्मक समायोजन बिठाना है, नई जो पीढ़ी आ रही है, क्योंकि ओल्ड एज और जो यंग जनरेशन है उसमें एक तरह का जनरेशन गैप देखा जाता है। तो इस पीढ़ी अंतराल के कारण जो वृद्ध व्यक्ति हैं और जो नई पीढ़ी है उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं वो आपस में मेल नहीं खाते। और इस तरह की स्थिति जब परिवार में पैदा होती है तो एक तरह का जो वृद्ध व्यक्ति के जीवन का जो एक सामंजस्य है, या वृद्ध व्यक्ति का अपने परिवार के साथ जो सामंजस्य है, एक जो बैलेंस है या एडजस्टमेंट है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह से जब उसके व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन उसमें इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और साथ ही साथ उसको सोशल एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, इमोशनल एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होता है वो व्यक्ति के स्वभाव पर होना स्वाभाविक सी बात होती है। और इसी कारण व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट कर ले जाता है तो उसका स्वभाव थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ होता है। तो इस प्रकार आज हमने अभी और उस शारीरिक परिवर्तन बाकी हैं जिसका अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज हमने जो अध्ययन किया है शारीरिक परिवर्तनों का, उसको पुनः आपको दोहरान करना है। धन्यवाद।